जजवार मरबानी अमरगोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देख लेते ये बेरा के खास खबर। सीएम विष्णु देसाई आज चिरमिरी अंबिकापुर और बिलासपुर में करी चुनावी प्रचार। रोड शो के बाद सभा ला करी संबोधित। रायपुर के शमशान घाट में पूजा करे पर विवाद। पार्षद चुनाई में तंत्र मंत्र करे के आरोप। बीजेपी कार्यकर्ता समेत स्थानीय दो लोगन ला पकड़े। अंबिकापुर में सहकारी समिति मन में फर्जीवाड़ा। 13 करोड़ ज्यादा के फर्जीवाड़ा इसागू। किसान बन के खाता ले निजी खाता में ट्रांसफर करेगी इस पैसा। रायपुर के कॉलोनी मन में चोर मन के आतंक। हथियार के संग चोर गिरोह के रेकी के वीडियो आई सागू। गार्ड के हंगामा करे में होइन फरार। बेमेतरा में अवैध शराबों पर बड़े कार्यवाही। पुलिस 445 पेटी शराब करी जब्त। ड्राइवर घलो पुलिस की गिरफ्त में। बिलासपुर में 4 बदमाश मल्ला 6 महीना पर करेंगे जिला बदर। युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष के शामिल। शांतिपूर्ण मतदान लेके करेगी इस कार्यवाही। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाई करीब है। आओ मतदान ले एक ऐसे घटना आगू आए जिन चुनावी सफलता पाए बर तंत्र मंत्र के सहारा लेके आरोप लगे और ये खुलासा के बाद इलाका में हड़कंप मच गए। ये पूरा मामला रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 के है। असल में गुरुवार देर रात शमशान घाट में 2 लोगन काला कपड़ा पहन के पूजा पाठ करत रहे। स्थानीय लोगन ला जब ये बात के भनक लगी ता वहां हंगामा मच गई। भाजपा कार्यकर्ताओं स्थानीय निवासी मन मौका में पहुंच के दोनों मनखे ला पकड़ लीन और ये आरोप है कि लोगन वार्ड चुनाई ला प्रभावित करे बर तंत्र मंत्र करत रहे। ये घटना के बाद पूरा इलाका में चर्चा तेज होगी और राजनीति घलो गरमा गई। दोनों युवक ला शमशान के अंदर सबले पहले देखने वाला निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र जीतू बारले घलो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। रायपुर नगर निगम चुनाव में अब तंत्र विद्या की एंट्री हो गई है और वार्ड चुनाव को प्रभावित करने के लिए उपयोग करने का आरोप लग रहा है। आपको बता दें हम अमलीडी के शमशान घाट पे है और यही जो वीडियो हमने आपको दिखाया था वो इसी जगह का था। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 2 से 3 लोग काले कपड़े पहनकर आए थे और यहाँ पर तंत्र कर रहे थे। माँ काली का मंदिर है और मंदिर के ही दीवार पर आप देखेंगे कि काला कपड़ा रखा हुआ है, पानी है, माचिस है और दूसरी तरफ एक नारियल रखा हुआ है और ज़मीन पर आपको बता दें कि एक काला कपड़ा और है। तो ये सारी चीज़ें जो भाजपा समर्थक या कार्यकर्ता आए थे उन्होंने बताया और आप देखेंगे कि ईंट की कुछ ढेर भी है। तो ये आरोप लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। जो वीडियो आया था उसमें एक व्यक्ति ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अपनी पहचान उजागर करने से वो बार बार इनकार कर रहे थे। तो इसलिए गंभीर आरोप ये लग रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके तरफ से वो लोग आए थे। आपने देखा होगा कि वार्ड चुनाव या किसी भी चुनाव में प्रलोभन, पावर, पॉलिटिक्स सारी चीज़ें उपयोग की जाती है, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा रायपुर नगर निगम चुनाव में कि तंत्र विद्या उपयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का खुला आरोप लग रहा है। इसकी सच्चाई जो भी हो, चुनाव के नज़दीक आते आते आप देखेंगे चीज़ें और भी रोचक होंगी और भी टकराव होगी। अब देखते हैं कि तंत्र मंत्र, पावर, पॉलिटिक्स के बाद भी जनता का जनाधार किसे मिलता है। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। तो ये आप पूरा रिपोर्ट देखियो हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला के। निकाय चुनाई में जीत बाद 2 लोगन करिया कपड़ा पहन के पूजा पाठ करत रही ने। रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 के ये पूरा मामला है। चुनाई में सफलता पाए पर तंत्र मंत्र के सहारा लेके आरोप है और ये खुलासा के बाद इलाका में हड़कंप मचे है। ये पूरा मामला रायपुर के वार्ड क्रमांक 50 के है। असल में गुरुवार देर रात शमशान घाट में 2 लोगन करिया कपड़ा पहन के पूजा पाठ करत रही और ये लेके स्थानीय लोगन घलो का कुछ चुके हैं। ये घलो सुनो। लोगों ने उनको देखा तो उनको रोका गया उनके द्वारा कि इतने रात को आप क्या पूजा कर रहे हैं, यहाँ ये सब पूजा अलाउ नहीं करते हम लोग।
तो उस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग कुछ आए और उनके ऊपर आरोप लगाने लगे बेबुनियाद कि तुम राजनीतिक रूप से यह पूजा कर रहे हो और कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चूँकि ये बिल्कुल भी नकारापन है उनका और ये पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्व्यवहार है। पूजा करते हुए पाए गए थे, लेकिन उन लोग बताए कि शादी है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं। आज गुप्त नवरात्रि होने के कारण ऐसा कुछ सामान नहीं था, नॉर्मल जो विजुअल होता है काले कपड़े था वो उनके पास था और नारियल और अगरबत्ती पूजा करने के लिए था। कोई विशेष सामग्री नहीं था उन लोगों के पास। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो देखा जहाँ पर चिता जलाया जाता है वहाँ पर कुछ सामान जो तंत्र विद्या का सामान वहाँ पर पड़ा हुआ था और काले कपड़े में दो लोग बैठ के कुछ क्रियाकलाप कर रहे थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आपकी पहचान क्या है तो वो वहाँ से भागने लग गए। थोड़ी देर में मेरे साथी लोग वहाँ पहुँचे और उनको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जब हम लोगों ने उससे सवाल जवाब किया तो वो टाल मटोल करने लग गए। देखिए, जब हम सारे लोग पहुँचे वहाँ पर तो उसको हमारे कीर्तन साहू जी है बस्ती के, उन्होंने पूछा कि भाई आप कैसे आए हो। उसने वीडियो बनाना चालू किया, तब उसने बोला कि हम विशाल शर्मा के लोग हैं, हमको जानते हैं विशाल शर्मा जी और तीरथ साहू जी भी हमको जानते हैं। तो दोनों जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के हैं। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र तो नहीं चल रहा है। तो उसने अपनी पहचान भी नहीं बताई और छुप के भाग गए। વડે ખબર બેમેતરાલે જ્યાં નિકાય ચુનાઈમાં દારૂ ખપાય કે તૈયારી હોવાથી હવે દારૂ લે ભરાય ટ્રક પકડાયા है। पुलिस 445 पेटी दारू जब्त करे है। पुलिस वाहन चालक ला गिरफ्तार करे है। बिरला थाना क्षेत्र के चंडी भाटा के ये पूरा मामला है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचातन बेमेतराले निकाय चुनाई में दारू खपाय के तैयारी हुआ थे। अवैध दारू ले भराए ट्रक पकड़ा है। पुलिस 445 पेटी दारू जब्त करे है। पुलिस वाहन चालक ला गिरफ्तार करे है। भिलाई ले खबर है जी कबाड़ गोदाम में पुलिस छापा मारे 5 ट्रक सहित चोरी के वाहन ला काटे में लोगन लगे रही ने। 5 ट्रक 29 टायर, एक गैस कटर, 28 टायर डिस्क जब्त करे गए। पुलिस कबाड़ी और ओकर बेटा ला गिरफ्तार करे है। जामुल, छामनी और भिलाई 3 थाना के ये संयुक्त कार्रवाई है। राजधानी रायपुर में चोर गिरोह के कौंतराले आतंक है। अगर 4 तस्वीर आप माला देखा था चोर बन के, ये तस्वीर हर्ष और अवनी विहार के आए जहां चोर बन चोरी की पहली रेकी करे बर आए रहे। सुरक्षा में तैनात जो जवान रही से ओकर नजर जैसे ही ये एक मन ऊपर पड़ी, चोर मन ला हंगामा करे के बाद कॉलोनी लिए मन भाग गिन। रेकी के वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हुए हैं। आप माला बता दें कि सल्लग रायपुर के अलग अलग इलाका में चोर मन चोरी की घटना ला अंजाम देवा थे और ये 4 तस्वीर आप मन देख पाते हो। सरगुजा जिला में इन्वेस्टमेंट में बेहतर रिटर्न के झांसा दे के जिला के 140 निवेशक मल्ले 11 करोड़ ले ज्यादा की ठगी के मामला आगुआ है। असल में चंडीगढ़ ले संचालित एमडीआर कंपनियां अच्छा रिटर्न के झांसा दे के सरगुजा के निवेशक मल्ले करीब 11 करोड़ से 70 लाख रुपए की ठगी कर कंपनियां पहली निवेशक मल्ला 14% रिटर्न दे के वादा करे रही। फिर फायदा था दूर, जब मूलधन वापस नहीं हुई तो निवेशक मन रिटर्न नहीं मिली तो मामला में गांधीनगर पुलिस धोखाधड़ी के अपराध दर्ज करीस। जानकारी के मुताबिक एमडीआर नामक कंपनी के संचालन सैयद अशफाक और शाहिद करत रही ने। ये मन डाले वेबसाइट में आकर्षक स्कीम दिखा के सरगुजा की निवेशक मन ला आकर्षित करीन। मामला में 2 आरोपी मन के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। निवेश करवाने के द्वारा प्रार्थी और अन्य जो निवेशक थे उनके साथ में 14% जो है वो ब्याज की रकम वापस करने के एवज में करीबन 11 करोड़ रुपए की जो है वो ठगी गई है। 10 संबंध में अपराध कायम किया गया जिसमें विवेचना जारी है। अंबिका बोले बड़े खबर जी सहकारी समिति मन में फर्जीवाड़ा के मामला आगुआ है। कुसमिया शंकरगढ़ के समिति मन में फर्जीवाड़ा हो 13 करोड़ ले ज्यादा के फर्जीवाड़ा आगुआ है। किसान मन के खाता ले निजी खाता में राशि ट्रांसफर करे गए हैं। साल 2013 ले 2021 के बीच ये फर्जीवाड़ा करेगी। तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 4 लोगों पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सरगुजा ये फर्जीवाड़ा ला पकड़े हैं।
वाड्रपनगर में एक मनखेला चोर का ना इतना भारी पड़ गई कि ओहा अपन जान ले ही ओला हाथ धोना पड़ गई। जहां आरोपी संजय खैरवारा ओम प्रकाश के घर में घुस के ओकर ऊपर डंडा ले हमला कर दी, जेकर ओकर मौत हो गई। चीख पुकार सुन के जब घर के लोगन मौका में पहुंची तो आरोपी छत में भाग के लुका गई और फिर वहां ले फरार हो गई। खून ले सने कपड़ा और जूता ला खुले बोरवेल में डाल दी। पुलिस ला सूचना मिला थी, मौका में पहुंची आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय खैरवारा पहली घलो मृतक ओम प्रकाश के घर चोरी की घटना ला अंजाम दे रही, जेकर सजा वो जेल में काट के छूटे रही। फिर एक दिन ओम प्रकाश ओला चोर कह दी, जेकर ले गुस्सा होके संजय ओम प्रकाश के जान लेके ठानी सो मौका मिला थी वो घर में जा घुसिस और फिर ओम प्रकाश ला जान ले हाथ धोना पड़ गई। पुलिस आरोपी ला हिरासत में लेके आगू के पूछताछ में जुटे हुए हैं। रात को मैं गया और दरवाज़ा खुला था, तहाँ वो सोया था, थोड़ा सा हिलाया उसको, तहाँ उठ के ऐसा बैठा, तहाँ मैं मार दिया। कपड़ा को फिर मैं ला के बोर में डाल दिया, कपड़ा और जूता को। 1 साल पूर्व की चोरी की बात को लेकर वह रंजिश पाले हुए था और कल मौका पाकर उसके घर घुसकर हत्या की। सामानों को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज उसे बंद हवालात रखकर कल माननीय न्यायालय में रिमांड में पेश किया जाएगा। खबर मोहला मानपुर रे, जहां सक्रिय इनामी नक्सली दंपति सरेंडर करे। आत्मसमर्पित नक्सली दंपति शासन के योजना मल्ले प्रभावित होकर सरेंडर के बात कहे हैं। दोनों ऊपर 5-5 लाख रुपए के इनाम रही। सरेंडर नक्सली पवन कुमार जिला के मदनवाड़ा थाना के दोरदे के निवासी है, जो डनकारण के मार डिवीजन प्रेस यूनिट के कमांडर रही। वह ओकर पत्नी पाइके ओयाम बीजापुर जिला के निवासी है, जो नमार डिवीजन प्लाटून नंबर 16 के पीपीसीएम रही। ये कर पहली पाइके ओयाम सक्रिय बड़े नक्सली लीडर केंद्रीय कमेटी सदस्य सोनू उर्फ भूपति के गार्ड रहे हैं। एसपी बताइए कि जिला के सक्रिय 6 कैडर संगठन में सक्रिय रहे। ओमले एक सदस्य अपन पत्नी के संग सरेंडर कर दे। एसपी नक्सली मन ले अपील करे हैं कि वो हिंसा के रास्ता छोड़ के समाज के मुख्य धारा ले जुड़ के समाज के विकास में अपन भागीदारी निभाए। सरकार का आत्मसमर्पण योजना लाए, उसमें प्रभावित होकर मैं घर में आ गई। यहाँ सरेंडर होना चाहता था। परिवार में पूरा परिवार को मुलाकात नहीं किया, इसीलिए अभी मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसको छोड़कर आना। उन दोनों ने आज जिले में जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, चूँकि दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम धारित था और कुल लगभग 10 लाख के इनामी दोनों लोग थे, पति पत्नी। बड़े खबर रायपुर ले जी। सीएम विष्णु देसाई आज कई जिला में चुनावी प्रचार करी। चिरमिरी में आम सभा ला संबोधित करी। बिलासपुर के तिफरा में चुनावी सभा करी। बिलासपुर अंबिकापुर रोड शो घलो यहाँ अंबिकापुर में सीएम करी। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दें। सीएम विष्णु देसाई आज कई जिला में चुनावी प्रचार करी। बिलासपुर खबर है, जहां 4 बदमाश मल्ला जिला बदर करेंगे। 6 महीना बाद ये मल्ला जिला बदर करेंगे। युवा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष गलो यमा शामिल है। अलग अलग धारा में मामला दर्ज करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान ला लेके कार्यवाही करेगी। आचार्य विद्यासागर महाराज के पहली समाधि स्मृति महोत्सव में डोंगरगढ़ में विश्व शांति महायज्ञ की आयोजन करेगी। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गलो शामिल हुई। वमन महामुनि के समाधि में अर्घ अर्पण कर 108 चरण चिन्ह के लोकार्पण करें। एक बाद प्रस्तावित समाधि स्मारक विद्यार्थन के भूमि पूजन करें। आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि दिवस में 100 रुपया के स्मारक सिक्का और डाक लिफाफा जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां बमलेश्वरी के दरबार पहुंच के आशीर्वाद दिलाएंगे। महाराज निध्यापक समन समता सागर जी महाराज के साथ संगीत के साथ अनुमोदन करते हुए हल्की म्यूजिक।
G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था। एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है, जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए। श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, जिस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह मिले। ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा दिया है। दंतेवाड़ा एक बड़ी खबर है, जहां नक्सली मन सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दी। बीजेपी समर्थित सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दे हैं। अरनपुर गांव के सरपंच छपारा के जोगा बारसा हत्या करें, धारदार हथियार ले गला रेत की हत्या कर दी। अरनपुर थाना क्षेत्र की यह पूरा मामला है। वेद प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन में जुड़ा थे। वेद प्रकाश, नक्सली मन सरपंच प्रत्याशी की हत्या कर दें, का आरोप लगाते हुए हत्या करें, का जानकारी निकल आते? जी देखिए श्रवण, इस घटना के पीछे यही कारण समझ आ रहा है कि नक्सली लगातार सरपंच चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसका विरोध करते रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। श्रवण, 2 दिन पहले भी नक्सलियों ने ककाड़ी गांव में एक युवक की हत्या की थी। ये भी अरनपुर थाना क्षेत्र का ही एक गांव था और आज फिर से अरनपुर में ही नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। यानी एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पूर्व नक्सली दहशत फैलाना चाहते हैं और जो पंचायत चुनाव है उसे डिस्टर्ब करने के लिए की ये पूरी कोशिश है। जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो जोगा बारसा है सरपंच, ये पूर्व में लगभग 20 सालों तक उस गांव का सरपंच रहा है। इसके बाद एक मौका ऐसा भी आया 5 साल का, जबकि उसकी पत्नी सरपंच रही है। यानी एक तरीके से इस गांव पर हमेशा सरपंच के रूप में ये पति पत्नी ही काबिज रहते थे। और कल देर रात जब ये घर पर ही मौजूद था तो नक्सलियों ने इसके घर के दरवाजे को तोड़ा कुल्हाड़ी से और उसके बाद उसके भीतर प्रवेश होकर उसे जगाया और उसके घर पर ही उसकी हत्या कर दी। हत्या की सूचना हालांकि पुलिस को काफी देर से मिली, लेकिन पुलिस अब मौके के लिए निकल चुकी है और थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो पाएगा कि नक्सलियों ने आखिरकार इसकी हत्या क्यों की, क्योंकि आसपास के लोग और जो दूसरे उनके सोर्सेस हैं पुलिस के, वो ये बता पाएंगे कि घटना के पीछे कारण क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के वेद प्रकाश हमारे जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर। बालोद भाजपा नेता समेत प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। घोषणा पत्र अटल संकल्प ऊपर आम जनता के हित में बताएं। बिलासपुर में कांग्रेस साहब बागी मन पर रिलीज बड़े एक्शन। जिला के 47 बागी 6 साल बाद निष्कासित। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के संपत्ति के सर्वे हुई। बिलासपुर में किरणमयी नायक के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे। कांग्रेस पर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करे के आरोप है। बिलासपुर में नशा कारोबारी सुच्चा सिंह की संपत्ति जब्त, 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद। रायपुर में प्रशासन ने पकड़ी एनटीपीसी की लगभग 40 साइवा। खैरागढ़ में पिपरिया नदिया में मिली शिवा की लाश, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। तभी भरत के छुला तो विदा, फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जय।